हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज है संडे, नए वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ। कल मतलब पिछले संडे हमने पढ़ा था आईपीओ के बारे में। उसमें हमने डिस्कशन किया था ये सब जो चीज़ें हैं, एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह, वेंचर कैपिटलिस्ट, इनके बारे में जाना था और भी कुछ नई नई चीज़ें थी जिसके बारे में हमने सीखा था। ओके, आज चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट में हमने देखा था यहाँ पे शेयर होल्डर्स के बारे में देखा था, शेयर होल्डर पैटर्न्स, वैल्यूएशन के बारे में। वैल्यूएशन हमने देखा था 80 करोड़ इस बंदे का जो प्रमोटर का था उतना चला गया था, और यहाँ पे टोटल वैल्यूएशन 200 करोड़ कंपनी की हो गई थी। ठीक, ये इस तरह से वेल्थ क्रिएट हो रहा था, राइट। अब हम लोग जो नेक्स्ट अब क्या है, कंपनी 8 साल पूरी हो चुकी है। ठीक, 8 साल पुरानी हो चुकी है और कंपनी का परफॉर्मेंस जो है अच्छा है, बढ़िया है, एकदम सही काम चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। ठीक, अब कंपनी चाहती है और एक्सपैंड करे, वांट टू एक्सपैंड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में एक्सपैंड करना चाहती है, पूरे भारत अपने देश में, राइट। और ये भी लिखा है डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। डाइवर्सिफाई भी, डाइवर्सिफिकेशन से क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, विथ लेकिन टाइम टू टाइम, समय के साथ चलेंगे। ओके, डोंट बी इन हरी, जल्दी में नहीं रहना है, जल्दी काम शैतान का। तो डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स ला रहा है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब थोड़ा बता देता हूँ, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन मतलब किसी एक प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहना, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाना। ठीक है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाना, ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स लाते हैं, राइट। अब इसमें एनालिसिस मैनेजमेंट ने एनालाइज किया और देखा कि भाई अपन का जो पैसा लगने वाला है लगभग 60 करोड़ लगने वाला है इस बार कैपिटल कैपेक्स के लिए। कैपेक्स रिक्वायरमेंट जो है 60 करोड़। दे दे डोंट वांट टू रेज मनी थ्रू डेप्ट, बिकॉज डेप्ट से नहीं करना चाहता, क्योंकि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था इससे क्या होता है, इंटरेस्ट वगैरह आपको देना पड़ता है। फाइनेंस, इसी इंटरेस्ट को जो है ना, इस इंटरेस्ट को बेसिकली हम लोग फाइनेंस चार्ज भी कहते हैं। नया शब्द आप यहाँ पे एक और सीखे, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस चार्ज। ठीक, जो डेप्ट जो हम लोग लेते हैं उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट पेमेंट करेगा तो उस इंटरेस्ट को बेसिकली फाइनेंस चार्ज बोलते हैं। ठीक, नाउ दे कांट अप्रोच ए टिपिकल वीसी बिकॉज वीसी फंडिंग इज़ यूजुअली स्मॉल। जो वीसी की जो फंडिंग होती है, वीसी मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट की जो फंडिंग होती है वो स्मॉल होती है, स्मॉल अमाउंट में होती है, और एंड रन्स इनटू फ्यू करोर्स में जाती है। ठीक है, दिस इज़ व्हेन ए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर अब आते हैं, कम्स इनटू द पिक्चर। पिक्चर में अब जो आने वाले हैं वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आने वाले हैं वीसीज़ के बाद। ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं। इंडिया में मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो है वो काम करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कुछ नाम सर्च करके फटाक से, तो देखो वाई डिड कंपनी यहाँ पे, अरे यार जल्दी खुल जाए, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, बिग प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर इंडिया में जो एक्टिव है उनका नाम देखो। एक तो आपको जो मुझे दिख रहा है, एक है ब्लैक स्टोन, दूसरा के आर करके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं कुछ और होगा, कार ले कार ले ग्रुप है। ठीक, चौथा बेन बेन कैपिटल। इसी तरह से मल्टीपल आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये लोग जो हैं एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, और ये अपना पैसा कंपनी में लगा रहे हैं। ठीक, अब ये क्या कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो है एक्टिवली हेल्प भी करते हैं कंपनी को इन ग्रोइंग। वीसीज में ऐसा नहीं था। ये जो है क्योंकि लार्ज अमाउंट में पैसा लगाते हैं तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो ये एक्टिवली हेल्प करते हैं कंपनी को इन ग्रोइंग। कंपनी में अपने रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट करते हैं ताकि कंपनी सही डायरेक्शन में चले
और उनका इन्वेस्टमेंट सेफली ग्रो करे। तो इन सब चीज़ों का बेसिकली ख्याल भी रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं ना यहाँ। इसमें जो बोर्ड्स है उसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव वगैरह बैठते हैं, ठीक है, इनका भी रिप्रेजेंटेटिव होगा। समझ रहे हैं क्यों? 69% अभी तक आपने देखा था इशूड शेयर टिल नाउ, अभी तक 69% जो है वो शेयर इशू हो गया था। यहाँ पे 40, 50, 55 ये इस तरह से 40, 10, 50 ये इस तरह हो गया। इतना सबको ऐड करोगे तो 69% जो है टोटल इशू हो गए थे। अभी भी हमारे पास कितने परसेंटेज शेयर बचे हुए हैं? अभी हमारे पास 31% अभी भी ऑथराइज्ड में से 31% शेयर रिमेनिंग शेयर है। ठीक, मान लेते हैं एज्यूम 15% स्टेक फॉर 60 करोड़। प्राइवेट इक्विटी बोला भाई 60 करोड़ तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन अपने को चाहिए कितना? 15% स्टेक, तभी दूंगा पैसा। ठीक है, तो इस चीज़ पे वो एग्री कर गए। अब जो इसका वैल्यूएशन आप देखोगे कंपनी का, 15% बराबर स्मॉल छोटा सा मैथमेटिक है, 15% इक्वल टू 60 करोड़, 100% इक्वल टू कितना? 400 करोड़। कहाँ पहले आपने देखा था 200 करोड़ का वैल्यूएशन अभी था, सीधे डबल वैल्यूएशन यहाँ पे हो गई है। दे आर वैल्यूइंग द कंपनी एट 400 करोड़। 15% स्टेक भाई 60 करोड़ में इन्होंने लिया। ठीक, तो यहाँ पे वही नोट लिखा हुआ है, यूजुअली प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्ट विथ एन ऑब्जेक्टिव टू फंड लार्ज कैपेक्स रिक्वायरमेंट। गेटिंग माई पॉइंट? बूझे कि ना ही? यहाँ पे अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो। ठीक, यहाँ पे प्रोमोटर का आप देख लो भाई, 40% पहले से जितना था। एंजल इन्वेस्टर 2, वीसी, ऐसे मतलब सीरीज़ ए फंडिंग, सीरीज़ बी फंडिंग। अब देखिए ये सीरीज़ ए सीरीज़ बी हुआ, आगे जो भी फंडिंग एक्चुअली होती है एंजल इन्वेस्टर मतलब एंजल वीसीज वगैरह के वीसी के साथ, उसके बाद वो सारा ए बी सी डी ई ऐसे फंडिंग इस तरह से सीरीज़ बोला जाता है। सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, सीरीज़ सी। यहाँ पे क्या है? प्राइवेट इक्विटी जिन्होंने बोला 15% स्टेक 60 करोड़ में। यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर की बात करोगे तो इसको 7.5 लाख शेयर मिलेगा। आपको पता है टोटल शेयर 50 लाख थे ना, तो 15% निकालोगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 7.5 लाख। ठीक, गेटिंग माई पॉइंट? अब जो टोटल शेयर हो गए, अब टोटल इशू शेयर हो गए 84%। अब जो बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 16% बच रहा है, बस 16% और शेयर बचे हैं। अब आगे देखते हैं। अब कंपनी और ग्रो कर चुकी है अच्छे से, और टाइम बढ़ चुका, मान लो और कुछ साल 5 साल बीत गए। अब कंपनी भाई अब चाहती है कि वो इंडिया में नहीं भाई, अब चाहता है कि वो इंटरनेशनल जाए। इंडिया बहुत खेल लिए, ठीक है, इस स्टेट में गए, उस स्टेट में, हर जगह अपना फैल चुका है। अब ये चाहता है कि अपन बाहर जाए। ठीक है, 5 साल और बीत गए, प्रोडक्ट इन्होंने डाइवर्सिफाइड किया, जो पहले भी कर रहे थे और डाइवर्सिफिकेशन किया। अब जो इनका टारगेट है इंटरनेशनल सिटीज़ पे टारगेट करना चाहते हैं। ये एटलीस्ट चाह रहे हैं कि 2 आउटलेट हो मेजर, हर एक मेजर सिटी में। काफ़ी बड़ा गोल सोच के रखे हैं। ठीक है, अब इसके लिए भाई अदर कंट्रीज़ का आपको लाइकिंग समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, नए लोग हायर करने पड़ेंगे, रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन द सेंस कि मतलब अगर बाहर आप जाओगे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाओगे, वहाँ पे आपको वेयर हाउसेस, ज़मीन, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जगह, वो सब लेनी पड़ेगी ना। तो इसके लिए यहाँ पर रियल एस्टेट लिखा हो गया। तो इसके लिए मैनेजमेंट ने एस्टिमेट किया कि कितना लगने वाला है अपने को, 200 करोड़ का कैपेक्स रिक्वायरमेंट लगने वाला है। ठीक है, ठीक, 200 करोड़ का कैपेक्स रिक्वायरमेंट लगने वाला है। अब अब इनके पास पिछली बार भी हमने देखा था ऑप्शंस हैं, जैसे इंटरनल एक्रूअल्स, सीरीज़ ए फंडिंग, सीरीज़ डी फंडिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सीरीज़ सी फंडिंग तक चले हैं, प्राइवेट इक्विटी सीरीज़ सी फंडिंग। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि सीरीज़ डी फंडिंग कर सकते हैं, करवा सकते हैं, पी
प्राइवेट इक्विटी से, या फिर डेब्ट फ्रॉम बैंक ले सकते हैं, या फिर आप एक और बॉन्ड भी ले सकते हो, बॉन्ड रेज कर सकते हो, अनदर फॉर्म ऑफ रेजिंग डेब्ट। ठीक है, बॉन्ड जैसे हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, वो उस वीडियो में हमने देखा था कॉर्पोरेट बॉन्ड का भी नाम था। ठीक है, तो यही बॉन्ड्स जो बेसिकली है ना वो फ्लोट करते हैं ताकि लोग उसे सब्सक्राइब करें और उनको पैसा मिले, तो वो भी एक तरीका है डेब्ट रेज करने का, राइट। और क्या है, आईपीओ। अब हाँ, जो जिस पे हम लोग बात कर रहे थे आईपीओ, तो वही आईपीओ है एक तरीका। और क्या है आईपीओ या फिर आप इसके कम्बिनेशन ऑफ ऑल कर सकते हो, या फिर कुछ के कम्बिनेशन, खुद के पैसे लगा लिए आईपीओ भी कर लिए, डेब्ट भी ले लिया, आईपीओ भी कर लिया, ऐसे करके कंबाइन करके कर सकते हो। तो बेसिकली जो हमारा जो सवाल था, जिस चीज़ के लिए हम लोग ये इतना टाइम लगाए हैं, वो क्या सवाल था, वाई डू कंपनीज गो पब्लिक। आई थिंक पिछले वीडियो में ही आपको समझ आ गया होगा पब्लिक के पास क्यों जाना है हुआ। ठीक है, क्योंकि अब जो है रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, बहुत पैसे चाहिए, पैसे लगने वाले हैं, इसीलिए अब हमें पब्लिक के पास जाएंगे। देखिए और भी रीज़न है, आईपीओ लाने का रीज़न सिर्फ एक कैपेक्स रिक्वायरमेंट नहीं होता है। कैपेक्स है, कैपेक्स इज़ द रीज़न, बट कैपेक्स के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग आगे की वीडियो में और अच्छे से समझेंगे। ये एक बेसिक वीडियो था, ठीक है, तो इसमें जितना हो सके हमने सीखा, समझा, और भी नई नई चीज़ें हम लोग जानेंगे आगे वीडियो में, राइट। और अगर आपको कुछ और जानना हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट कीजिए और मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की, जवाब देने की। देखो अभी इनिशियल स्टेज है, अभी यूट्यूब मेरा जो चैनल है उतना ग्रो नहीं है। ठीक है, अभी कम ही लोग होंगे, जो भी आएंगे वो कम लोग होंगे। कम लोग को समझाना आसान होता है, ठीक है, कम लोग को एड्रेस करना आसान होता है, क्योंकि सवाल जवाब करने में उसमें समय लगता है। ठीक है, इट इज़ बेटर कि आप इनिशियल स्टेज में अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए। ठीक है, हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक, आईपीओ के आई थिंक 2 वीडियो और आएंगी, 2 या 3 वीडियो में भी मैं लाऊंगा, जिसमें पूरी तरह से कंप्लीट और हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे आईपीओ केस, जैसे कि मैंने बताया कि और भी जो चीज़ें हैं जिसके कारण आईपीओ लाते हैं, वो चीज़ें के बारे में समझेंगे। दूसरा जो है वो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज कुछ इन्वॉल्व होते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे, और भी कुछ हैं जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें भाई चैनल को। ठीक है, जितना हो सके अपनी तरफ से आप भी कोशिश कीजिए जी, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। नेक्स्ट संडे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, धमाकेदार वीडियो के साथ।